आप 2100 कहते रहे, प्रदेश की तमाम महिलाओं को देंगे ये कहते रहे, हाँ, बाद में आपने कुछ को दे दिया, आय का गैप लगा दिया, फिर आपने कह दिया भाई नहीं इतने पैसे देंगे, इतने की हम एफडी कर देंगे। ये तो ये सारी प्रतिमा चीजें कहाँ से प्रतिमा दत्ता जी, कॉम्प्लिकेशन है? सरकार जब काम करती है हम्म, तो एक नियम बना के काम करती है। हमने कहा कि हम 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ बहनों को देंगे, तो देश के संविधान के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कमजोर और गरीब को सहायता सरकार करे, और जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स के रूप में जो पैसा आए वो गरीब के लिए लगे। ये संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने व्यवस्था कर रखी है। अगर जिसकी जो बहनें इनकम टैक्स भरती हैं, क्या उनको 2100 रुपये देना चाहिए? जिन बहनों को आवश्यकता है उसी को मिले, तभी समाज में समानता का एक वातावरण बनेगा। लेकिन जब और आपने गरीब, चुनावी वादे किए तो ये चीजें पड़ी हमने नहीं, कहा तब था ध्यान कि नहीं हम रखा। इसको नियम से लागू करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में ये बात कही थी, और हमने नियम बनाया कि हम इसको 3 चरणों में लागू करेंगे। 1 लाख तक की बहनों को 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी का योजना का लाभ दिया। अब 1,80,000 तक की जो बहनें जिनकी इनकम है उसका हम लाभ दे रहे हैं, और जब तीसरी योजना आएगी तो 3 लाख तक की जो इनकम की बहनें हैं हम उनका लाभ तो मतलब देंगे। पूरा आपकी सरकार का फोकस है, पार्टी का फोकस है कि महिलाओं का उत्थान हो, जहां जहां महिलाओं प्रॉब्लम हो वहां पे आप सॉल्यूशन पहले जब तक हमारी सरकार अंत्योदय की सरकार है, हमने स्पष्ट कहा है, हमारे संविधान में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय के अभियान पर चलेगी, अंत्योदय की सरकार है। पहले हम अंतिम व्यक्ति का सोचते हैं। हमने 1 लाख तक की बहनों को जो उस श्रेणी में आती थी, अंतिम को हमने पहले वो लाभ देने का काम किया, फिर उससे अगली जो कड़ी है उसको दिया, फिर उससे अगली कड़ी को दिया। तो इसलिए समानता का भाव बने, और इसीलिए हमारी सरकार बगैर पर्ची खर्ची के जो मेरिट के आधार पर नौकरी दी है, इसलिए तो गरीब के बच्चों को नौकरी लगी है, इसलिए तो गरीबी रेखा से ऊपर उठेगा। अगर हम अंतिम समाज के व्यक्ति को सहायता देंगे, उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे, तभी देश से गरीबी दूर होगी। नारों से गरीबी दूर नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने नारे दे के चुनाव जीती रही, हम नारा दे के चुनाव नहीं जीते, हम काम करके चुनाव जीते। वो कह रहे हैं आप लोग इवेंट मैनेजमेंट करके चुनाव जीतते हैं, क्योंकि इवेंट मैनेज करने की पार्टी है बीजेपी। वो उनको दिखता है, वो तो इवेंट भी नहीं करते, वो तो कुछ भी नहीं करते, वो तो एक आरोप लगाना, गुमराह करना, जनता को गुमराह करना एक उनका स्वभाव है।